80 साल की एक बूढ़ी औरत जो इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली रहती है। रोज सुबह उठकर आसमान की तरफ देखती है जैसे किसी का इंतजार हो। मगर हैरत की बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन है। लोग कहते हैं कि उसके पास जाना खतरनाक है क्योंकि दोपहर के वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो अक्ल से बाहर है। और जब एक अजनबी लड़का गलती से उसके पास पहुंच जाता है तो वो एक ऐसा राज देख लेता है जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देता है बल्कि 30 साल पुराना एक छुपा हुआ सच भी सामने ले आता है। कहानी एक बेइंतहा गर्म और दूर दराज रेगिस्तान से शुरू होती है जहां मीलों तक रेत के सिवा कुछ नहीं। वहां एक झोपड़ी में 80 साल की एक नहीफ बुढ़िया रहती है। उसकी जिंदगी का कुल असासा चंद बकरियां और एक छोटा सा तालाब है। वो रोजाना सुबह उठकर अपने पाले हुए जानवरों को देखती है और आसमान की तरफ देखकर किसी का इंतजार करती है। 30 साल पहले एक भयानक तूफान ने उसका बसता हुआ घर उजाड़ दिया था। उसके माँ बाप और शौहर सब उस तूफान की रेत में कहीं गुम हो गए थे। वो रोजाना तालाब से मछलियाँ पकड़ती है, कुछ खुद खाती है और कुछ दूर की मंडी में बेचकर गुजारा करती है। एक दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, एक नौजवान लड़का अर्जुन लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचता है। वो प्यास से बेहाल है और उसके होंठ खुश्क हो चुके हैं। बुढ़िया उसे मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी पिलाती है और उसे साया फराहम करती है। अर्जुन इस बुढ़िया की खिदमत देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ अकेली क्यों रहती है। अर्जुन को इस घर में सुकून मिलता है और वो वहाँ चंद दिन रुकने का फैसला करता है। रात को अर्जुन की आंख खुलती है तो वो बुढ़िया को सोते हुए देखकर उसके पास जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अपनायत महसूस करता है, लेकिन कुछ कहे बगैर वापस लेट जाता है। अगले दिन अर्जुन और बुढ़िया तालाब पर जाते हैं। बुढ़िया उसे खबरदार करती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा काला सांप रहता है जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। अर्जुन देखता है कि वो बुढ़िया किस महारत से मछलियाँ पकड़ती है। वो छोटी मछलियों को वापस पानी में डाल देती है ताकि वो बड़ी हो सकें। अर्जुन उसकी दूरअंदेशी और रहमदिली से बहुत मुतासिर होता है। वो दोनों मछली का सालन बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। इस दौरान बुढ़िया उसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती है, जिससे अर्जुन को कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। बुढ़िया चारा लेने के लिए करीबी नखलिस्तान यानी जंगल जाती है। अर्जुन छुपकर उसका पीछा करता है। वहाँ वो एक हैरत अंगेज मंजर देखता है। तालाब के किनारे एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी रो रही है। अर्जुन उसे देखकर ठिठक जाता है। जब वो लड़की तालाब में गोता लगाती है तो वो गायब हो जाती है और वहाँ से वही बुढ़िया बाहर निकलती है। अब अर्जुन समझ जाता है कि ये कोई आम बूढ़ी औरत नहीं बल्कि इसके साथ कोई पुरस्कार जादू या बद्दुआ जुड़ी हुई है। वो खामोशी से वापस घर आ जाता है और सोचता है कि इस राज से पर्दा कैसे उठाया जाए। अगले दिन अर्जुन उस लड़की को तालाब के पास दोबारा देखता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़की डर जाती है, लेकिन अर्जुन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बचाने आया है। लड़की रोते हुए बताती है कि 30 साल पहले एक जादूगरनी ने उसे बद्दुआ दी थी कि वो हमेशा बूढ़ी रहेगी, सिर्फ दोपहर के वक्त चंद घंटों के लिए जवान हो सकेगी। जादूगरनी ने कहा था कि ये जादू सिर्फ तब टूटेगा जब उसका अपना खून या उसका सच्चा प्यार उसे पहचान कर उसके साथ तालाब में गोता लगाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बताता है कि वो वही अमन है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो दोनों तालाब में एक साथ डुबकी लगाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो वो लड़की हमेशा के लिए जवान हो जाती है और जादू टूट जाता है। 30 साल की जुदाई और इंतजार का खात्मा एक खूबसूरत मिलाप पर होता है। दोनों रेगिस्तान में अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और इसका पैगाम भी आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो अपने एहसासात और राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती है और यही हमें मजीद बेहतर और मयारी कहानियां बनाने की हौसला अफजाई देता है। अगर इस कहानी का कोई खास हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर गया हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके ज़ौक़ को मजीद बेहतर अंदाज में समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मजीद दिलचस्प, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास, एक सबक और एक नई सोच लेकर आती है। ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। हाँ, मगर ये हमारा हकीकी सफर है। चलो हम साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। जी, हम इस रेगिस्तान में अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। हाँ, मिलकर रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।